सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। क्या हाल है मिश्रा जी? खाना वाना हो गया? हाँ हो गया, लेकिन थोड़ा भारी हो गया। यही हाल हमारा भी है। क्या है कि थोड़ा थोड़ा खा के रात का खाना इतना भारी हो जाता है कि नींद ही नहीं आती है। तो बस इसलिए हम सैर के लिए निकल आए। अच्छा, अब हजम करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा तो फिर हम चल रहे हैं, सैर करके मिलते हैं फिर। भाईजान एक रोटी दीजिए और थोड़ी प्याज भी। भैया रायता है? हाँ जी हाँ जी। अरे भैया ये लो रोटी अपनी। प्याज किसको चाहिए? हमें आप ही को। ये लीजिए भैया आपका रायता। आपको कुछ? हाँ भाई साहब, कितना हुआ? आपका भाई साहब 45 रुपये। और भैया हमारा? आपका भी 45 रुपये। ये लीजिए। ये लीजिए। ऐसा है भैया, टूटे नहीं है तो ये गजक पट्टी आधी आधी बांट लो। क्या तैयारियां चल रही हैं सुबह सुबह बेगम? बस वही लुटे बाप के बिखरे बच्चों की फरमाइश है। अंडा, पराठा, चाय और बाकी सब। माशाल्लाह माशाल्लाह बेगम, इसका मतलब सुबह सुबह आपके बनाए लजीज पराठे और चाय का नाश्ता हमारा इंतजार कर रही हैं। बेगम सुनिए ना, एक काम करते हैं, आज सब मिल के नाश्ता करते हैं। क्यों? अब आपको हमारे बनाए खाने में वो लज्जत कहाँ? जाइए आप मिश्रा भाईजान के यहाँ और जाके वही नाश्ता कीजिए। अरे बेगम मोहतरमा, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। हम आप जो खाना बनाती हैं उससे पेट तो पेट, रूह को भी सुकून मिल जाए। बेगम हम आप तो जानती हैं कि हमें किसी की कमियां गिनाने की आदत तो है नहीं। बेगम सुनिए ना, देखिए कल जो हमने मिश्रा जी का खाना खाया था ना, सच पूछिए एकदम रूखा खाना, बिना मसालेदार और जायका छी थू, जायके की तो बात ही मत कीजिए। बेगम मिश्रा जी हमारे सौतेले भाई की तरह हैं तो हम कुछ कह ही नहीं पाते। जी मोहतरम, कहने सुनने को हम जो हैं, हमारे हाथ से अगर खाने में जरा सा नमक भी कम हो जाए ना तो आप पूरे मोहल्ले में शोर मचा देते हैं। बेगम ऐसी बात नहीं है, हम आपका बनाया दलिया भी मिश्रा जी के कढ़ाई पनीर का मुकाबला करता है। अब देखिए कल ही की बात है, हमने खीर खाई थी, मतलब खीर तो थी नहीं, लाहौल बिला कुव्वत, सफेद रसेदार चावल ज्यादा लग रहे थे। अब वो तो मिश्रा जी के सामने हम कुछ कह ही नहीं पाते। उनके खाने में 100 कमियां होने के बावजूद जायका नहीं गया आपकी जुबान से खीर का। अरे बेगम सुनिए ना, सुनिए बेगम, बेगम सुनिए ना, देखिए सब भूल जाइए और ये बताइए कि आज दस्तरखान पर क्या है हमारे लिए? आपके लिए मियाँ पेशे खिदमत है ख्याली पुलाव और हवाई कोरमा। बेगम देखिए ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने जो आप हमसे इतना इंतकाम ले रही हैं? मियाँ हमारी कहाँ मजाल कि हम आपसे इंतकाम लें। अरे इंतकाम तो हमसे लिया जा रहा है मियाँ। इस सवेरे से हाथ में दवा लेके बैठे हैं कि कब खाना मिले और कब हम दवा खाएं, पर खाने की सूरत तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ला रहे हैं अम्मी। बेगम सुनिए, देखिए हमें दुकान के लिए देरी हो रही है, नाश्ता ना सही टिफिन तो बांध दीजिए। मियाँ जब आपके लिए नाश्ता ही नहीं बनाया तो टिफिन कहाँ से बनाएंगे? अरे बेगम मतलब आज रोजा है हमारा? भाग्यवान, सवेरे हमने तुमको चाय बनाकर पिलाई थी, इस समय तुम हमें क्या परोस रही हो? क्यों? तुम्हारा तो न्योता आया होगा कहीं और से। जाओ जाके कर लो वहीं पर अपना स्वादिष्ट नाश्ता। नागिन की तरह जहर क्यों उगल रही हो? हमें कहाँ जाना है सवेरे सवेरे? मम्मी हमारा पराठा बना कि नहीं, वरना हम बता रहे हैं। ओहो, थोड़ा सब्र करो, बना रहे हैं। कच्चा है अभी पराठा, कच्चा ही खा लोगे।
और ये वरना क्या है? हाँ, ये वरना क्या होता है? ऐसे बात करते हैं मम्मी से? हमारा मतलब है कि बना तो ठीक, वरना हम प्रतीक्षा कर लेंगे। बेटा जी ये सब कुछ तुम हमें मत समझाओ, बना रहे हैं नाश्ता, दे रहे हैं। और गुड्डू, पूजा, तुम्हारे लिए अलग से शुभ मुहूर्त निकालना होगा। अलग से शुभ मुहूर्त निकालना होगा? मम्मी, शुभ मुहूर्त ही क्यों निकलवाया जाता है? क्योंकि शुभ मुहूर्त में सारे काम अच्छे होते हैं। और अशुभ मुहूर्त में कोई काम करे तो? बेटा इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन अशुभ मुहूर्त में शादी कभी मत करना, वरना हमारी तरह भुगतना पड़ेगा। मेरे लिए क्या बनाया है? सैंडविच, लो तुम भी खा लो और पूजा को भी खिला दो, और जल्दी करो स्कूल के लिए। एक सैंडविच? मिश्रा जी तुम तो निकल लो बस बहुत तेज, वरना अभी बदले बिंदी। रहने दो। मम्मी, पराठा बन गया, बड़ी भूख लगी है। अब नाश्ता बन गया तो हमें भी दे दो। जानते तो है ना, बिना नाश्ते की हमारा प्रेशर ही नहीं आता। क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे आप? बोल तो ऐसे रहो जैसे मीनू कार्ड जेब में लिए घूमते हो। वही लाके दो जो रोज लाके देते हो। बेटे आशिक, एक आशिकी वाली चाय दे बेटा। पेट खाली हो तो सर पर शैतान का साया सवार रहता है। अम्मा मियाँ, तो आपने कौन सा हमारे चमन को गुलजार कर रखा? आपकी खीर की तारीफ हमने बेगम से कर दी। बस यूं समझिए गुनाह अजीम कर दिया हमने। किसी तरह से बेगम के कहर से बच के आए हैं हम। कोई रास्ता निकालो, रोज बाहर का खाएंगे तो पेट खराब, जीना हराम हो जाएगा। बाबूजी जैसी हालत हो जाएगी हमारी। अम्मा मियाँ, किसी ने सही कहा है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब ये कि अब कांटे से कांटा निकालना होगा। कैसे? कान इधर लाओ। मतलब खाने से ही रास्ता निकलेगा? बड़े कमीने हो मिर्जा। मियाँ, आपकी सोहबत का असर है। हॉल बिला क्या हुआ मियाँ, आज दुकान से दोपहर में ही घर कैसे आ गए? मत पूछिए बेगम, हम आपको बयां नहीं कर पाएंगे। अरे बताएंगे भी, क्या हुआ? छोड़िए ना बेगम, हम आपके सामने जाहिर कर ही नहीं सकते। अरे रुकिए बेगम, देखिए बात दरअसल ये है कि जिस दिन से हमने गुर्बत की रोटी खाई है, उस दिन से मोहल्ले वालों ने ताने मार मार के हमारे दिमाग का तान पूरा तोड़ दिया है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया किसी ने जो अंडों की तरह उबल रहे हो? अम्मा क्या कह दिया? ये पूछिए कि क्या नहीं कहा बेगम। वो जलील बिट्टू कपूर कहता है कि क्यों मियाँ आज घर का रास्ता भूल गए, या फिर बेगम के हाथ में अब वो बात ही नहीं। और नहीं तो क्या, और वो जलील इंसान कमजर्फ पप्पू पांडे कहता है कि क्यों मियाँ टेस्ट बदल रहे हैं या बेगम बताइए। इनकी इतनी हिम्मत, ये कल के कबूतर हमारी छत पर बैठकर हमारे आंगन को गंदा करने की फिराक में है। ये लगा तीर निशाने पर। बेगम, उन्होंने आज आपको नहीं बल्कि हमारी गैरत को ललकारा है। हम उनकी इस बेअदबी की सजा उनको देकर रहेंगे। हम आते हैं। रुकिए मियाँ, अगर हमारे भी गैरत को कोई ललकारेगा ना तो हम उसे हरगिज माफ नहीं करेंगे। जाइए आप। बेगम देखिए, अगर गैरत की बात होती तो हम एक बार उनको माफ भी कर देते, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा? अल्लाह कैसे बताएं। क्या कहा? अम्मा, उन्होंने कहा कि सकीना का खाना शांति के बनाए खाने के आगे कुछ भी नहीं। ऐसा कहा मियाँ? और नहीं तो क्या। मियाँ, हमने भी पप्पू, बिट्टू और शांति भाभी को ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया ना तो हमारा नाम भी सकीना बेगम नहीं, अमीनाबाद वाली।
बस सकीना बेगम की ट्रेन ने पटरी पकड़ ली है, अब तो स्टेशन पहुंचकर ही रुकेगी। बेगम चाय, मतलब चाय मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। दरअसल क्या है कि सुबह से उन कमबख्तों को गाली दे दे के हमारे गले में छाले पड़ गए बेगम। क्यों नहीं मियाँ, ये लड़ाई हमारी अकेले की थोड़ी ना है, आपकी भी तो है। आप कहें तो आलू की पकौड़ियाँ भी तल दें आपके लिए। सच? बेगम अगर इतनी मेहरबानी हो जाए तो क्या कहने। अभी लाते हैं। नहीं, अरे नहीं, आउट नहीं। कोई बेमंटी नहीं है, बॉल इनाम को दो। लो यार। इधर मारता हूँ छक्का। बाउंस ये मार ये लो गई भैंस पानी में। लो फिर और सुन लो, यहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, अभी कुछ किया देंगे ना तो कहोगे कि बीवी इज्जत नहीं करती। रुको मेरी बारी है। रुको ये गिरी। अरे भगवान, नाराज क्यों हो जाती हो? हम ये कह रहे थे कि सब्जी लाने से कुछ नहीं होता है, सब्जी में स्वाद भी आना चाहिए। ज्यादा बोलो मत मिश्रा जी, भरे बैठे हैं हम। अभी बिंदी बदल लेंगे ना, सारा स्वाद लौट आएगा तुम्हारा। बोलो बदले बिंदी। बस जब पकड़ती हो तब गलत ट्रेन पकड़ लेती हो। अरे ये हम नहीं, पूरा चौक चौपटिया कह रहा है। मोहल्ले को ये बात किसने बताई? तुमने? अरे हम क्यों बताने लगे? यही तो पता नहीं चल रहा है कि घर की खबरें चौराहे तक कैसे पहुंच जाती हैं। अब पता है सकीना क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी गूंगे को बोलना आ सकता है, बाबूजी का पेट साफ हो सकता है, लेकिन शांति को खाना बनाना नहीं आ सकता। और इतनी बड़ी बात सुनकर तुम घर चले आए? हाँ चले आए। नहीं वो हमने भी कह दिया कि जिसको हमारी बीवी के हाथ के स्वाद पे शक हो कर ले दो हाथ। लो फिर और सुन लो, अरे सकीना को मुर्गों में सीटी लगाने के अलावा आता ही क्या है? अरे हमको चुनौती दे रही है, मतलब हमको। हाँ? अरे इतनी अकड़ है ना तो आके कर ले हमसे भी खाना बनाने का मैच। अरे हमने भी यही कह दिया। हमने कहा हमारी शांति के आगे सकीना कुछ भी नहीं। चाय बनाने जा रहे थे, तुम्हारे लिए बना दे? नेकी और पूछ पूछ। चाय के साथ में आलू की कचौड़ी भी बना दो। अच्छा नहीं, वो हम इसलिए कह रहे थे ना कि तुम प्रैक्टिस में बनी रहोगी। सकीना को हराना भी तो है ना। हाँ। लगाया तीर। यार मिर्जा, टहलने से कुछ होगा नहीं। हो गई ना बदहजमी? लो आजमे की गोली खाओ। बाबूजी की है? अरे यार तुम गोली खाओ वरना फट जाओगे। शुक्रिया। दरअसल क्या है ना मियां, आज काफी दिनों बाद घर का बना खाना मिला तो हपक के खा लिया। वैसे कुछ भी हो मिर्जा, शक्ल से चाहे कितने भी पुराने मॉडल लगते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग को अभी तक जंग नहीं लगी है। आखिर निकाल ही दिया कांटे से कांटा। आधा आधा, अभी सिर्फ आधा ही कांटा निकला है मियां। अभी शांति और सकीना चौक चौपटिया में ये साबित करने की जंग में लगी है कि किसके हाथ में है असली स्वाद। मतलब सकीना वर्सेस शांति। अब होगी कांटे की टक्कर। और इन दोनों बिल्लियों की जंग में मौज हम दोनों चूहे करेंगे। मतलब इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। लो इस बार तो सकीना बाजी और शांति जीजी दोनों का काम हो गया, और हमारा भी। सुनिए, देखिए मियां, पप्पू मियां, हम बेगम के लिए कुछ भी सुनना नहीं चाहते। सकीना बेगम हमारे घर की इज्जत भी है और जीनत भी है। क्यों, क्या हुआ मियाँ? ऐसे सीख कबाब की तरह क्यों जल भुन रहे हो? देखिए हमने मिश्रा जी को पहले ये बात बता दी थी, हम किसी तरह से ये बात नहीं मानेंगे। जी हमने जो बोल दिया बस बोल दिया। खुदा हाफिज।
मियाँ आखिर क्या हुआ ऐसा जो आपका मुंह एकदम गले टमाटर की तरह लाल है? बेगम देखिए, आपकी ये जो चहेती पारो है ना, उसको बातों के दस्त बहुत आते हैं। अम्मा पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला रखी है कि सकीना को खाना बनाना ही नहीं आता, जबकि शांति बेहतरीन खाना बनाती है। अल्लाह बेगम, हमें तो डर है कि कल तक ये खबर न्यूज़ चैनल पे भी आ जाएगी। पर मियाँ आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम क्या बना सकते हैं और क्या खिला सकते हैं? बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप बेगम, लेकिन वो नाशुक्रा मिश्रा अम्मा कहता है कि मोहल्ले के 5 जिम्मेदार लोग मिलकर इस बात का फैसला करें, लेकिन बेगम हमने तो साफ मना कर दिया ना। मियाँ आप भी है वही जिसमें जमाई जाती है दही। लोटा नहीं, पतीला। अरे वो सब छोड़िए मियाँ, आप उनसे कह दीजिए कि फैसला तो कल ही होगा बस। अरे लेकिन सुनिए तो सुनिए बेगम। हाँ मियाँ, काम हो गया। बेगम हम दुकान के लिए जाते हैं। जाने वाले को किसने रोका है मियाँ? बेगम सब खैरियत? क्यों, क्या हुआ? मियाँ दुकान जाना छोड़िए और ये सब्जी काट दीजिए, काट दीजिए ना। तब तक हम ये मेकअप ठीक करके आते हैं। मेकअप? अरे बेगम हम आप भी कमाल करती हैं। हम खाने के कंपटीशन में उतर रही हैं या ब्यूटी कंपटीशन में? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है बेगम कि खाना थोड़ा होना चाहिए लेकिन उसमें जायका होना चाहिए। मियाँ खाने में जायका मसालों से नहीं बल्कि इस बात से आता है कि बनाने वाला कितना खूबसूरत है और उसके दिल में कितनी महक है। महक तो बहुत है बेगम, महक तो बहुत है, लेकिन इतनी सब्जियां, मतलब किसी का 40वां है क्या? पूरे मोहल्ले को आप दावत करा रही हैं? पूरे मोहल्ले की नहीं, वो बुक्कड़ बिट्टू कपूर की दावत करा रहे हैं। क्या जरूरत है बेगम इतनी किस्म की सब्जियों की? देखिए बेगम, कोई भी हमारी पसंद का पकवान बना दीजिए, वही जिसे आप 1000 बार बना चुकी हैं। देखिए आपका वक्त और हमारे पैसे दोनों बचेंगे। वाह मियाँ, बात हमारी गैरत पे आ गई है और आपको खर्चे की पड़ी है। हम भी शांति भाभी को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। बाकी आप लुट जाओ, हमें कोई गम नहीं। लुट जाओ? अरे बेगम सुनिए। अच्छा हम दुकान चलते हैं। सुनो, खाना सिर्फ टेस्ट करने के लिए भेजना, ज्यादा भेजने की जरूरत है नहीं। सब पैदाइशी भुक्खड़ हैं, तुमको रसोई में जान खपाने की जरूरत नहीं है। हाँ अरे जान तो हम रोज ही खपाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? आज दिखाई दिया तुम्हें? आज तो हम खाना अपने आप को साबित करने के लिए बनाएंगे बस। अरे भगवान, दुनिया का मुंह बंद करने के लिए खानदानी तिजोरी का मुंह मत खोलो। लो फिर और सुन लो। अरे तुम आदमी हो कि बेपेंदी का लोटा? अरे हमारी इज्जत का सवाल है। और देखो अपनी मुट्ठी ज्यादा न सिकोड़ो। तुम दुकान छोड़ो और ये लो हमारा प्रेम पत्र पढ़ो। लो। हाय हाय मिश्राइन, आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। ये क्या, गुड़ दिखा के ढेला मार दिया? और ये 2 लोगों का खाना है कि पूरे मोहल्ले का? सुनो, हमारी पसंद का भी कुछ बना दो। शक्ल देखिए अपनी। आज खाना सिर्फ जज की पसंद का बनेगा, बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे के लिए। एक ही बार खाना खिला के इन दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे और आना जाना भी। ये काजू बादाम पिस्ता ये सब बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे खाएंगे? कूड़ेदान जैसे मुंह को इतने महंगे मेवे खिलाओगी? तुम्हारा जो खाली दिमाग है ना, खराब हो गया है। ऐसा है मिश्रा जी, ये कागज ना बहुत तेज अपनी जेब में डाल लो और निकल लो यहाँ से फौरन, इससे पहले कि हमारा दिमाग और तुम्हारा दिन खराब हो जाए, समझे? वह इम्तिहान शांति सकीना का है और पर्चा हम लिख रहे हैं। मतलब इन लोगन के हाथ का खाना खाए के लिए कसम से बता रहे हैं, सवेरे से हम करवा चौथ का व्रत झेल गए। फोन मिलाओ बे। अरे 2-3 बार फोन मिला चुके हैं, घंटी जा रही, कोई उठा ही नहीं रहा है। अबे गोली दे की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ये? एक बात बताइए, अगर ये भूखा रख के गोली दे की कोशिश करें तो आज मारे मारे किल्ली के इनका हम लाल कर दे, बीच में ना बोलो तो। बिल्कुल ठीक है चच्चू, बहुत हो गया बस। अम्मी, कंपटीशन आपके और शांति आंटी के बीच है।
लेकिन भूखे मर रहे हैं हम। बैठिए, आप दोनों को देते हैं। या खुदा खैर कर, क्या जमाना आ गया है मुआ। मोहल्ले भर की दावत हो रही है और एक हम हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। सुनिए मियाँ, सबको अपनी पड़ी है, किसी को हमारी फिक्र नहीं। अब आप डब्बा लीजिए और जाइए। और सुनिए मियाँ जी, फैसला हमारे हक में होना चाहिए, नहीं तो रात का खाना आप वहीं खाइएगा। ना ना, जाए हम। चाहिए मियाँ। ये लो। मम्मी आप कहते हो हम टेस्ट करके बताएं, कोई कमी तो नहीं रह गई? बेटा गुड्डू, तुम तो रहने ही दो। एक बार टिफिन खुल गया ना तो बस चखने भर का ही रह जाएगा। वैसे मम्मी एक बात बताएं, छोले बहुत मस्त बने हैं, बस थोड़ा सा नमक और डाल देती। पर गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, तभी हम कहें कि जब हम खाना बना रहे थे तो तुम तीनों मिलकर हमारा ध्यान क्यों भटका रहे थे। चलो चलो भागो यहाँ से, जाओ जाओ। और आप महाराज, क्या आप चक्कर जाएंगे? आप भी जाओ। हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। मिर्जा, दिल तो मानता नहीं, मगर टेस्ट करना तो बनता है। मिश्रा, दिल के आगे तो हम भी मजबूर हैं।